हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप अपने इस समय पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लॉकडाउन में अपना पूरा सिलेबस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बात कर चुके थे, चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर चुके थे और हमने रिसेंटली चैप्टर शुरू किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें मैं आपको प्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मेरे नए व्यूअर हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, तो वो आई बटन पर क्लिक करके पुराने अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित 2 वीडियोज़ जो मैंने डाले देख सकते हैं और अपना सिलेबस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान है और साधारण लवण क्या होते हैं, द्विग लवण क्या होते हैं। ये सारी बातें फ्रेंड्स हम कर चुके थे। तो मैंने बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट किया था और बेसिक बातें ही बताई थी। और फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे, जिसमें अपन कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ शब्दावली, कुछ टर्म्स आपको आने चाहिए। उसके बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, प्रमुख शब्दावली, ठीक है फ्रेंड्स। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे उपयोग में आते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपका धातु आयन, जिसके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। इसको अपन धातु आयन भी बोल देते हैं और धातु परमाणु भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा उदासीन परमाणु या धनायन धातु परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, जो क्या करता है, लिगेंड से जुड़ा हुआ रहता है और उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, अगर चाहो तो मैं एक लाइन में डेफिनेशन लिख भी दूं। ऐसा उदासीन या धनायन धातु परमाणु जो अन्य उदासीन या ऋणावेशित स्पीशीज से जुड़ा रहता है। ठीक है, और किसका काम करता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह काम करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह काम करेगा वो क्या होगा? आपका लेविस एसिड, यानी कि वो क्या होगा? आपका लुईस अम्ल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? वो आपका लुईस अम्ल होगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? उपसहसंयोजकों की टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि प्रमुख शब्दावली के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ धातु आयन, धातु परमाणु। देखिए, ये ऐसी स्पीशीज होती है जो सामान्य मंडल के अंदर उपस्थित होती है और या तो ये उदासीन रूप में होगी या फिर आपके धनायन के रूप में होगी। और ये सब क्या होते हैं? अधिकतर क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं और अपने साथ दूसरी जुड़ी हुई स्पीशीज, जैसे हम लिगेंड कहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं उपसहसंयोजक बंध के द्वारा, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो शब्दावली है उससे अपन कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लिगेंड्स। देखिए, लिगेंड्स भी क्या है? लिगेंड को आप एक तरह से रिच पर्सन कह सकते हो। ये क्या करता है? इस धातु परमाणु को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करता है। तो मैं इसका क्या परिभाषा बना सकता हूँ
कि ऐसा परमाणुओं का समूह जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे वो आपका क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली प्रजाति, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीसीज। ठीक है, अब लिगेंड में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे अपन कहते हैं दाता परमाणु। उसे अपन क्या कहते हैं, दाता परमाणु, यानी कि डोनर एटम बोलते हैं उसे। अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डोनर एटम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हुआ, पानी हुआ, साइनाइड हुआ, है ना, अमोनिया हुआ, कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं, ईएन, एथिलीन, डाइमीन हुआ, जो क्या करते हैं, धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉनियम डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया थे ना, F- हुआ, Cl- हुआ, H2O हुआ, आपका अमोनिया हुआ, Cn- हुआ, साइनाइड- हुआ, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनियम देने का काम करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनियम दान करने के आधार पर लिगेंड कई टाइप के होते हैं, एक तंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड, षटतंतुक लिगेंड तक भी होते हैं, है ना। लेकिन अभी मैं लिगेंड के ऊपर क्या करूँगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लिगेंड के बारे में बहुत सारा डिटेल है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, इसलिए मैं लिगेंड के ऊपर ज़्यादा हल्ला नहीं बचाऊंगा यहाँ पर, भी केवल लिगेंड का डेफिनेशन बता रहा हूँ। जब अपन बात करें लिगेंडों के प्रकार के बारे में तो उस पर अपन एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उस पर लिगेंड को पूरा डिटेल में बीएससी लेवल तक का पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको क्या रखना है कि व्हाट इज द लिगेंड, दोज स्पीसीज which are donate electron pair of electron to the metal ion that is called ligand। ऐसा स्पीसीज जो क्या करते हैं, धातु को, यानी कि धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने का काम करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें, आगे चलें तो आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बताऊंगा, जैसे कि समन्वय मंडल क्या है, बाह्य मंडल क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसी में ये सारी लिगेंडों के बारे में भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तीसरी बात कर रहे हैं अपन, समन्वय मंडल, बाह्य मंडल के बारे में। देखिए जो समन्वय मंडल होता है वो एक तो बड़े कोष्ठक के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, और उसमें धातु आयन या धातु परमाणु और लिगेंड दोनों मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं और किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, उपसहसयों जो बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लस लिगेंड, ये आपका क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि समन्वय मंडल बनाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं FeCN6, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, सेंट्रल मेटल हो गई, और ये आपका क्या हो गया, लिगेंड हो गया। ठीक है, तो ऐसा एक उपसहसंयोजन सत्ता जिसमें क्या हो, धातु परमाणु और उससे जुड़ा हुआ लिगेंड दोनों उपस्थित हो, वो आपकी क्या कहलाती है, समन्वय मंडल कहलाती है। यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक उपसहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं, जैसे अपन क्या कह देते हैं, समन्वय मंडल कह देते हैं। अब इसके बाहर जो भी कोई स्पीसीज बचती है, चाहे वे धनात्मक हो चाहे वे ऋणात्मक हो, उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। जैसे मैं इस कंपाउंड को पूरा कर दूं, जैसे अब ये हो गया K4, ठीक है, तो ये जो समन्वय मंडल से बाहर की जो मंडल होता है इसे अपन कहते हैं बाह्य मंडल। इसका एक नाम और होता है प्रतिमंडल, या इसे तृतीय आयन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा आयनित होता है, ठीक है, ये कभी भी आयनित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये संकुल होता है, जटिल होता है, ये अपना मूल आयनों में विभक्त नहीं होता, परीक्षण नहीं देता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, जैसे मैंने आपको कई सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, हमेशा जो समन्वय मंडल होता है इसको हम हमेशा वर्गाकार कोष्ठक में लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, और भी बता सकता हूँ, जैसे मैं ये है आपका। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके समन्वय मंडल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है, जिसपे थोड़ा सा हमें आना भी चाहिए, जिसको अपन कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या। तो चौथे नंबर का जो हमारा कैटेगरी है
उसे अपन बोलते हैं समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। एक ही नाम है दोनों का, मैं दोनों ही लिख देता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको समझिए फ्रेंड्स। देखिए मैं आसान भाषा में बताऊं तो सेंट्रल मेटल से यानी कि धातु परमाणु से जितने लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि जितने उपसहसंयोजक बंध बनते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, समन्वय नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, समन्वय। ठीक है, नंबर का मतलब संख्या। कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, लिगेंड का सेंट्रल मेटल से जुड़ा। अब लिगेंड एक दंतुक होते हैं, द्विदंतुक होते हैं। एक दंतुक का मतलब जो केवल एक लोन पेयर डोनेट करे, द्विदंतुक का मतलब जो दो लोन पेयर डोनेट करे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज भी होती हैं जिनके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर होता है। जैसे कि पानी ले लो, पानी के पास दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर। ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है, इसके दो लोन पेयर हैं तो ये द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो अपन इसको ऐसा कहते हैं कि वह संख्या समन्वय संख्या कहलाती है जो क्या करे, जिसमें जितने उपसहसंयोजक बंध उपस्थित हों, जितने उपसहसंयोजक बंध उपस्थित हों वो आपकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी समन्वय संख्या कहलाती है। और मैं आपको समन्वय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे अपन क्या कर सकते हैं, समन्वय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो लिस्ट ही ले लेते हैं कि लिगेंडों की संख्या गुणा आपका दंतुक। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास आपका कितना है, जैसे मान लो हमारे पास एक दंतुक लिगेंड है, कितने लिगेंडों की संख्या 6 मान लो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मैं जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। K4FeCN46। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये जो लिगेंड है ना, ये एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, दंतुक क्या हो जाएगी इसका, एक दंतुक। ठीक है, अब कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। लिगेंडों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6। और कितने दंतुक है ये, एक। तो 6 गुणा 1 बराबर 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसकी जो समन्वय संख्या है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, 6 गुणा 1 बराबर 6। जैसे मैं बात करूँ आपसे एक और एग्जांपल की, मैं बुक में ले लेता हूँ एग्जांपल एक और। जैसे अपन बात करें K2 तुम्हारा HgI4, इसे नेशनल रविकर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास आयोडो। ठीक है, आयोडो हम जानते हैं एक दंतुक लिगेंड है, तो लिगेंडों की संख्या गुणा दंतुक। अब हमारे पास लिगेंडों की संख्या कितनी है, 4 गुणा कितने दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 निकल कर आ जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल आपको द्विदंतुक और उसके भी बता दूंगा, षट्दंतुक के। जैसे कि, और हाँ इसको याद रख लो, इसको अपन बोलते हैं नेशनल अभिकर्मक, नेशनल रीएजेंट, नेशनल अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मेरे पास एग्जांपल है, इधर लिख देते हैं COEN3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिगेंड है ये है आपका द्विदंतुक लिगेंड और इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, एथिलीन डाइएमीन। इसका जो संरचना होता है वो ऐसा होता है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। ये क्या हो गया, द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो कितने हैं ये, 3 है। तो लिगेंडों की संख्या गुणा दंतुक, कितना दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, तो क्या हो गया, 6। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा फ्रेंड्स, निकल करके 6 आएगा। दोबारा समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ समन्वय संख्या निकालने का हमारे पास सूत्र क्या है, लिगेंडों की संख्या गुणा दंतुक। अब हमें ये थोड़ा सा आना चाहिए कि लिगेंड एक दंतुक कौन से हैं, द्विदंतुक कौन से हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा लिगेंडों के प्रकार तब आप एकदम क्लियर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अब ये हमारे पास हम जानते हैं कि जो EN है हमारे पास, ये है आपका एथिलीन डाइएमीन।
ये आपका द्वितंतुक लिगेंड होता है, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, द्वितंतुक होने के कारण 3 गुणा 2, अब की बार अपन ऐसे सामान्य संख्या 3 नहीं कहेंगे, 6 कहेंगे, क्योंकि ये द्वितंतुक लिगेंड है। मैं 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास है FeCO5, 1-2 एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मेरे पास है ये FeCO5, इसे आयरन पेंटाकार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो कार्बोनिल है ये एक तंतुक लिगेंड है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, निकल करके 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो लिगेंड होता है हमारे पास षड्तंतुक, जैसे हम जानते हैं ये होता है हमारा EDTA, इडियट नहीं है ये, इसका नाम है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये आपका षड्तंतुक लिगेंड है। ठीक है, ये कैसा लिगेंड है फ्रेंड, षड्तंतुक, यानी कि 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर रखता है ये, है ना। बहुतंतुक लिगेंड भी बोल सकते हैं इसे, षड्तंतुक लिगेंड। अब देखो लिगेंड तो संख्या में एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिगेंड की संख्या कितनी है, 1 गुणा दंतुक, यानी कि षड्तंतुक है ये, तो 6 का गुणा करूंगा तो इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल कर आ जाएगी, 6। ठीक है, तो इसकी सामान्य संख्या क्या निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स, 6। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब अपन करेंगे IUPAC नामकरण, तब और मैं साथ ही साथ वहाँ पर बताता चलूंगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे। बस सामान्य संख्या मतलब क्या होता है कि धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों के उपसहसंयोजक बंध, यानी कि जो धातु परमाणु है उससे कितने लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और अपन आगे लेके चलते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे समन्वय बहुफलक। अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अब समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, देखिए ये टर्मिनोलॉजी ही चल रही है, कुछ नहीं है। समन्वय बहुफलक हम उसे कहते हैं कि समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो लिगेंड होते हैं वो एक विशेष ज्यामितीय द्विक व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। इसका मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंड एक विशेष द्विक व्यवस्था का मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट। क्या है इसका मतलब, स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, द्विक व्यवस्था में अरेंज रहते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। अधिकतर जो लिगेंड होते हैं वो धातु के साथ चतुष्फलकीय आकृति में या वर्ग समतलीय आकृति में या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में या अष्टफलकीय आकृति में आकर के जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखिए डस्टर कहाँ गया, देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ। जैसे Ml4 टाइप की लिगेंड है, यहाँ M का मतलब मेटल है और L का मतलब लिगेंड है। ठीक है, Ml4 टाइप का मतलब हो गया कि मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे मान लो एक एग्जांपल ये बना लिया, आपको ये कुछ पिरामिड जैसी संरचना दिख रही होगी, इसे अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। यानी कि ये जो समन्वय बहुफलक है इसका मतलब ये है कि जो मेटल है उससे जो लिगेंड है एक विशेष प्रकार की द्विक व्यवस्था में व्यवस्थित जुड़े हुए हैं, यानी कि चतुष्फलकीय रूप में आकर के जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो समन्वय बहुफलक है ये कैसा है, चतुष्फलकीय। ऐसे ही अपन Ml4 में वर्गाकार समतलीय बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, वर्ग समतलीय बना सकते हैं। देखो ये ले लिया अपन ने मेटल
और एक वर्ग बना दो बस। क्या बन गया ये आपकी हो गई वर्ग समतलीय। मैं यहाँ पर आपको हाथ के संकरण बता देता हूँ। इसमें तो होता है फ्रेंड्स DsP2 संकरण और इस पे होता है आपका sp3 संकरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है आपका sp3 संकरण। ठीक है, तो ये जो धातु आयन है इसके चारों ओर जो लिगेंड की विशेष व्यवस्था है, यानी कि जो द्विक अरेंजमेंट है, द्विक व्यवस्था है, वही आपके क्या कहलाती है, समन्वय बहुफलक कहलाती है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको देता हूँ जैसे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का। ये आपकी हो गई त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, सब पर लिगेंड है और इसमें संकरण होगा sp3d। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें sp3d संकरण। ठीक है, यानी कि मेटल से एक विशेष अरेंजमेंट में लिगेंड आकर के जुड़े हुए हैं, जो क्या कहला रहे हैं, एक बहुफलक का, समन्वय बहुफलक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक निर्माण कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, समन्वय बहुफलक कहलाता है। ठीक है, ये कुछ संरचनाएं, एक जो सबसे ज्यादा मिलता है, जो आपके संकलयों में मिलता है सबसे ज्यादा, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय मिलते हैं। तो मैं आपको एक अष्टफलकीय का और बता देता हूँ। अष्टफलकीय का निर्माण हम इसी में कर लेंगे, कुछ नहीं करना। ये आपका 2 और लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा ML6 टाइप का, ये आपका हो जाएगा ML5 टाइप का। ठीक है, यहाँ मेटल लिगेंड 6, ये 2 लिगेंड हो। ठीक है, तो ये जो संरचना है अष्टफलकीय है, इसको आप इस तरह से मान सकते हो, आप 2 समोसों को आपस में जोड़ दो तो कुछ कुछ संरचना जो बनेगी वो अष्टफलकीय टाइप की बनेगी, कुछ कुछ इस तरह से, यानी कि 2 पिरामिडों को ऐसे जोड़ दोगे तो कुछ कुछ संरचना ऐसे बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अष्टफलकीय। और यहाँ जो आपका जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो आपका होगा sp3d2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो आपका संकरण होगा वो क्या होगा, आपका sp3d2 संकरण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समन्वय बहुफलक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ बड़ी बात समझ में आने वाली इसमें है भी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में तो फ्रेंड्स बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और टर्मिनोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट जो थोड़े बड़े टॉपिक उनको मैं अलग अलग से लूँगा, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालना हुआ, कीलेट हुआ। ठीक है, और आपका ऑक्सीकरण बता दिया, कीलेट बता दिया, है ना, ये, और आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक नंबर EAN, इन सबको अपन एक एक टॉपिक वाइज लेंगे। मैं यहाँ पर साथ ही साथ होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुलन बता देता हूँ, वो क्या होते हैं। उसके बाद अपना थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुलों के बारे में। ठीक है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुलों के बारे में पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखो, जैसे कि आप जानते ही हो, होमो का मतलब होता है समान, और आपने नाम सुना होगा होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है विसमान, यानी कि असमान। तो होमोलैप्टिक संकुल हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे संकुल जिनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जो जुड़े हुए लिगेंड हैं वो सब एक ही टाइप के हैं, यानी कि समान लिगेंड ही हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा तो होते ही हैं। ठीक है, तो इससे जो संकुल का निर्माण होता है वो आपका कहलाता है होमोलैप्टिक संकुल। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं K4FeCN6। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंट्रल मेटल है, इससे जो हमारे पास जुड़े हुए लिगेंड हैं, ठीक है, ये जो लिगेंड हैं साइनाइड, ये सब की सब क्या है, एक ही तरह के हैं, इसलिए ये जो संकुल कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपको होमोलैप्टिक संकुल। कैसा कहलाएगा फ्रेंड्स, ये आपका होमोलैप्टिक संकुल कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी एग्जांपल हैं, TiS2O6 वाला है। ठीक है,
और अगर अपन बात करें जैसे अपन बात करें किसके बारे में, हेटेरोलेप्टिक के बारे में, तो जैसे मैं बात करूं आपसे CONS3 होल 4 Cl2, तो फ्रेंड्स ये आपका कहलाएगा हेटेरोलेप्टिक संकुल। क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड हैं वो दो तरीके के हैं, एक क्लोराइडो है, एक आपका अमोनिया है, ठीक है। ये दो तरह के लिगेंड हैं जो क्या हुए हैं आपके धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाएंगे। कई बार क्या है पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से एक संकुल है, हेटेरोलेप्टिक संकुल है या कौन सा नहीं है, तो तीन तो आपको एक जैसे दे देगा, एक आपको अलग दे देगा, तीन आपको होमोलेप्टिक दे दिया, आपको हेटेरोलेप्टिक दे दिया, तो पहचाना चाहिए, बस बेसिक सिंपल सी बात है, इसलिए अपन इसको टर्मिनोलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं। तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक समझ में आ गया होगा कि जिनमें जो धातु परमाणु है उनसे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या एक जैसी होती है, यानी कि समान लिगेंड जुड़े होते हैं, वो आपके कहलाते हैं होमोलेप्टिक, और जिनमें लिगेंडों की संख्या अलग अलग होती है वो आपके कहलाते हैं हेटेरोलेप्टिक। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, CrH2O होल 5 Cl+2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हम ये तुम्हारा क्लोरो और एक्वा ये दोनों अलग अलग लिगेंड है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। CuNH3 होल 4 एक सिंपल है हमारे पास CuNH3 होल 4 का, ठीक है। ये आपका हो गया Cl2, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है। और ले सकते हैं अपन, जैसे अपन ले लें ठीक है, तो ये जो टाइटेनियम से जो जुड़े हुए लिगेंड हैं ये सब क्या एक जैसे हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज टर्मिनोलॉजी में बस इतना ही लेंगे अपन, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो स्पेशल टॉपिक है, जैसे कीलेटीकरण क्या है वो एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। आपका ऑक्सीकरण को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लिगेंडों के प्रकारों के ऊपर अपन एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे टाइम में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई वजन ना लगे और आपके वीडियो फटाफट कंप्लीट होते चले, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चा भी कंटिन्यू रह नहीं पाता है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तो बच्चे भी थोड़ा सा आलस कर जाते हैं पढ़ने में। तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियोस पूरे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं पसीना आ ही रहा है ना, बिना फैन के वीडियो शूट करना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। हम भी आपकी तरह जब पढ़ते थे खूब मेहनत करते थे, अब मौका मिला है पढ़ाने का तो पढ़ाने में पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं अपने 12th क्लास के वीडियोस के साथ साथ मैं कंपटीशन के वीडियोस भी शुरू करूँगा, जिसमें सबसे पहले अपन कंपटीशन में बात करेंगे रीट के ऊपर। तो जो रीट की साइंस की केमिस्ट्री है उसके ऊपर मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ, और उनके लिए फटाफट मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके कांटेक्ट में जो तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। मेरा विश्वास है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो 12th क्लास के लिए हो, चाहे वह किसी भी कंपटीशन के लिए हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपन अब करते हैं विदा का टाइम, जिसमें आज अपना वीडियो इतना बताया था, जिसमें अपन बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। तो टर्मिनोलॉजी को आप मेरे वीडियोस के साथ साथ देखिए, कंप्लीट कीजिए और अपना सिलेबस पूरा कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए मुझे आप बस, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।